3 दिसंबर 1983 को ऐसा क्या हो गया था जिसके वजह से द शहर भोपाल जो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भारत में, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो एक सिटी ऑफ लेक से रातों रात कहा जाने लगा एज अ सिटी ऑफ डेथ। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, क्योंकि आज इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाई दिस सिटी, ये शहर क्यों माना जाता है एज अ सिटी ऑफ डेथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो एक अमेरिकन कंपनी थी, वो सप्लाई करती थी पेस्टिसाइड्स फॉर द एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी में यूज होता था। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स वो अमेरिकन कंपनी थी और इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक सब्सिडियरी की जरूरत थी। एंड सो दे इन्वेस्टेड इन अ प्लांट विच जो लोकेटेड थी इन दिस सिटी ऑफ भोपाल। भोपाल में जो प्लांट बनी थी वो थी अंडर द सब्सिडियरी, इंडियन सब्सिडियरी ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो नाम से थी एज अ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उस प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड्स बनी जाती थी एंड वो पेस्टिसाइड्स बनने में जो मेन केमिकल यूज हुआ जाता था दैट वाज मिथाइल आइसोसियानेट। इस केमिकल में ऐसा क्या हार्मफुल थे? ये केमिकल एक खुद ही में एक जहर है। When it mixes with water, जब ये पानी के साथ मिला दिया जाता है, then it starts its chemical reaction, और उसी chemical reaction के थ्रू ये दो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है, दैट इज मिथाइलमाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं क्या है, हाउएवर व्हाट इज दिस मिथाइलमाइन? मिथाइलमाइन एक बहुत बुरी तरीके की जहर है। ये जहर हवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल जाती है। इट इज प्रोड्यूस एज अ गैस एंड ये एज अ थ्रू अगर इनहेल करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, या सोचिए हम लोग सूंघ लेते हैं या खा लेते हैं या स्किन के साथ टच में आ जाता है या हमारे आंखों के साथ टच में आ जाता है, देन ये बहुत रिस्क की चीज़ है। ये लोगों को अंधा कर सकती है, ये कॉज ऑफ डेथ बन सकती है। एक बहुत जहरीला गैस है दैट इज मिथाइलमाइन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस केमिकल मिथाइल आइसोसियानेट, MIC। तो जो प्लांट थी वो प्लांट लोकेटेड थी इन दी सिटी ऑफ भोपाल, जो भोपाल रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। और प्लांट के आसपास ही दो ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो ये जो केमिकल थी उसके थ्रू अफेक्ट हुआ था। तो हुआ क्या था ये चीज? अब इस केमिकल के साथ ये भोपाल के जो इंसिडेंट है, जिसे हम कहते हैं द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्सीडेंट, ये था क्या? 2 दिसंबर 1983 के रात को जिस उस प्लांट में एक टैंक थी, टैंक में ये केमिकल स्टोर था दैट इज MIC, मिथाइल आइसोसियानेट। और उस प्लांट जो टैंक थी, टैंक में अचानक से पानी भर दिया जाता है, आई डोंट नो बाय मिस्टेक और थ्रू इंटेंशन। तो ये पानी के साथ रिएक्ट आते ही, जैसे हमने बताया था, ये पानी के साथ रिएक्ट आते ही ये प्रोड्यूस करना शुरू करती है मिथाइलमाइन एंड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जिसके लिए वो उसका टेम्परेचर, टैंक के अंदर का टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। और उसी के साथ जो प्रेशर था उस टैंक में, वो टैंक के साथ बहुत फील होने लगता है एंड उसी के लिए वो टैंक लीक कर देती है ऑफ अराउंड 45 टन्स ऑफ MIC, दैट इज मिथाइल आइसोसियानेट, जो एक बहुत जहरीली गैस है इफ टेकन डायरेक्टली इनटू द एयर। और वो रिलीज होती है, पूरा का पूरा हवा, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट था वो एक बहुत पल्यूटेड जगह हो जाती है। एंड रातों रात जो अथॉरिटीज ने इश्यू किया कि इन इमीडिएट आफ्टरमैथ में जो डेथ होती है रात को, वो थे 2000 लोगों की मौत हो जाती है। हाउएवर 1987 को जो सैंपल कंडक्ट किए गए थे, उस सैंपल में पता लगता है कि 2000 तो एक नॉर्मल फिगर थी। हाउएवर सैंपल सर्वे के थ्रू जो पता लगती है दैट इज कॉन्डक्टेड थ्रू वर्मा इन 1987, वो बताती है कि ऑलमोस्ट अराउंड 8000 लोग थे जिनका मौत हो गया था। इसी एक्सीडेंट के थ्रू जो लोग अफेक्ट हो रहे थे, जो लोग इस चीज से मतलब बहुत इम्पैक्ट हो रहे थे, तो उस चीज में कम से कम रात को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे लोगों को, तो ट्रक में भर भर के लोग डेड बॉडीज लेके आ रहे थे, रिक्शा में भर भर के लोग डेड बॉडीज लेके आ रहे थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि सिचुएशन कैसा था। खुद रिलेटिव्स उठा के अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नियों को ऐसे उठा के लेके आ रहे थे टू दी हॉस्पिटल्स।
तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि कितना गंभीर हो चुका था। लोग अलग अलग जगहों के बसेस ट्रेन पकड़ के भाग रहे थे कि भोपाल से निकल के जाना है इधर और नहीं रुकना, बिकॉज द प्लेस हैज बीन कंप्लीटली अ डिजास्टर्स प्लेस। और वो प्लांट के थ्रू ये सब हो रहा था रात के 2 दिसंबर 1983 को। ये कम से कम 24 to 40 आवर्स 48 आवर्स के लिए चली। तो मेन जो इंसिडेंट थी वो थी दिसंबर 3 1983 को। तो 1983 को होल डे लोग उस चीज को केमिकल को इनहेल एक्सेल करते रहे, और जिस केमिकल के वेस्टेज के लिए वो ग्राउंड वाटर, पानी, सॉइल सब अफेक्ट होने लगा। सॉइल अफेक्ट होती है, जो ग्राउंड वाटर अफेक्ट होने लगा। एंड ग्राउंड वाटर इज दी जो पानी है जो लोग पीते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, एज अ जैसे स्लम्स एरिया बहुत है तो वो लोग ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते थे। एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम करने के साथ साथ वो केमिकल उनके बॉडीज में आने लगा, एंड दैट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग देम ऑल्सो। सो आप सोच सकते हैं कि कैसा सिचुएशन बन रहा था इस जगह पे। आगे क्या होता है, दे ऑल द पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, एंड जो इम्पैक्ट था, जो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा था वो होए जा रहा था, बढ़े जा रहा था। एंड फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उस सिचुएशन को देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20,000 पीपल की मौत हो गई थी। एंड साथ में जो 5 लाख पीपल सर्वाइवर्स थे उसमें से वो सब घायल हो गए थे इन टर्म्स ऑफ इंटरनली। कोई अंधे हो गए थे, कोई हाथ पैर कुछ हो गया था, किसी का बोलने का कुछ तकलीफ हो गया, किसी के स्किन में कुछ रैशेस से दिक्कत हो गई। तो ऐसे सारे दिक्कत देखने को मिलने को लग गए, एंड दैट डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ पीपल लाइव्स। साथ ही में इसके बाद क्या होता है, ये तो चलो 2 दिन के लिए हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द जनरेशन डिफेक्ट्स। जनरेशन डिफेक्ट्स यानी जो बर्थ, जो नए नए बच्चे जन्म लेने लगे वो लोग में भी डिफेक्ट्स देखने को मिलने लगे। क्यों? बिकॉज जब लोग प्रेग्नेंट थे, जब औरत प्रेग्नेंट थे तो वो दे वेर कंज्यूमिंग द ग्राउंड वाटर, दे वेर कंज्यूमिंग द कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर जो पल्यूटेड थे ऑलरेडी, और उसी के साथ वो केमिकल्स उनके अंदर जाना शुरू हो गया था। एंड ड्यू टू दैट जो नए नए बच्चे बर्थ ले रहे थे तो उनके डीएनए में भी ये आने लगा, एंड दैट क्रिएटेड अ ट्रबल इन द नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द बर्थ ऑफ दोज चिल्ड्रंस। सो उनके बॉडी में भी डिफेक्ट देखने को मिल रही थी। साथ में 1998 को जो ये फैक्ट्री साइट थी, तब तक ये जो वेस्ट जो एक्यूमुलेट हो गया था प्लांट के थ्रू, दैट वाज नॉट टच्ड नाइदर बाय द कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नॉर बाय द सब्सिडरी एज वेल, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड थे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, नाइदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि 1998 को ये जो फैक्ट्री साइट है ये हैंड ओवर किया जाता है टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हाउएवर उनके थ्रू भी कोई ऐसा स्टेप नहीं रहता है टू मीन्स टेक केयर ऑफ दोस वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन दैट फैक्ट्री साइट। जो फैक्ट्री साइट में जितने भी वेस्ट थे उन सबको ठीक करने की कोई भी स्टेप स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं लिया गया था। हाउएवर 2004 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इश्यू करती है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू भोपाल। क्यों? बिकॉज सेफ ड्रिंकिंग वाटर वाज द नेसेसरी पॉइंट, बिकॉज द अंडरग्राउंड वाटर जो कंज्यूम कर रहे थे लोग वो ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड थे, ऑलरेडी पल्यूटेड थे, सो दैट वाज हार्मिंग द पीपल देयर। सो वही चीज सोच के इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वी शुड प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू भोपाल। 2010 में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड थी ऑफ द प्लांट ऑफ द कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड थी, उन लोगों को गिल्टी पकड़ा गया, एंड देन दे वेर कन्विक्टेड एज फॉर दिस वल्नरेबल एक्ट थ्रू द प्लांट। आज तक पता नहीं चला ये चीज एक इंटेंशन से किया गया था या बाय मिस्टेक हुआ था। सो ये ऑलमोस्ट एक मिस्ट्री रह चुकी है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ सिटी ऑफ लेक्स टू अ सिटी ऑफ डेथ। ये रातों रात ये शहर भोपाल जो बहुत सुंदर शहर है ये कहा जाने लगा फ्रॉम अ सिटी ऑफ लेक्स टू दिस सिटी ऑफ डेथ। हाउएवर जो वेस्ट एक्यूमुलेशन हुए थे उस फैक्ट्री के थ्रू, उस प्लांट के थ्रू, वो वेस्ट अभी तक टेक केयर नहीं किया गया है, नाइदर थ्रू दी कंपनी और नाइदर थ्रू दी गवर्नमेंट एज वेल। वो अभी भी उस सॉइल को कॉन्टेमिनेट कर रही है, अभी भी उस चीज को पल्यूट कर रही है, एंड जो हवा है उसको भी पल्यूट कर रही है वो वेस्ट जो फैक्ट्री से उधर जमा पड़ा हुआ है।
एंड दैट इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट एज वेल, एंड वो ग्राउंड वाटर को और कॉन्टेमिनेट करते जा रही है। हाउएवर जो स्लम्स में लोग हैं वो अभी भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कंज्यूम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो अभी भी डिपेंड करते हैं ऑन दी ग्राउंड वाटर कंजम्पशन ऑफ दी बाय द स्लम पीपल। हाउएवर ये कंजम्पशन उनके लिए हार्म कर रही है, एंड वो फ्यूचर में जाके और जनरेशन डिफेक्ट्स क्रिएट कर रही है ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट्स सच एज ब्लाइंडनेस, सच एज पोलियो के जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वैसे डिफेक्ट अभी भी लोगों में आने के शुरू हो गया है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लांट, एंड दैट इज बिकॉज द केमिकल जो उधर से रिलीज हुई थी दैट वाज मिथाइल आइसोसियानेट। वो इतनी हार्मफुल थी कि आज भी उधर ऐसे सिचुएशन देखने को मिल रहे हैं, एंड अभी तक वो चीज सॉल्व नहीं की गई, नॉट कंप्लीटली। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक। लेट नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।